Hi everyone, I hope you all are doing great. So welcome once again in the second session of Beginner Skincare Journey Session 2. मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई ये देख करके कि आप लोगों को मेरी प्रीवियस वीडियो काफ़ी पसंद आई और ये काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मिले हैं मुझे फॉर मेकिंग वीडियोस ऑन वेरियस स्किन टाइप. आई फील सो ग्लैड. सो आज की जो मेरी वीडियो है वो प्रीवियस वीडियो से लिंक्ड है, तो जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा दे कैन रिलेट ईजली, बट येस दोज हु आर न्यू एंड वॉचिंग माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, नो नीड टू वरी. आई विल मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो फ्रॉम देयर. और मैं आपको ब्रीफ कर देना चाहती हूँ कि मैंने उसमें क्या बताया था. सो मैंने बेसिकली बहुत ही बेसिक सा टॉपिक कवर किया था जिसमें मैंने स्किन कितने टाइप्स की होती है एंड व्हाट आर द वेज टू आइडेंटिफाई योर स्किन टाइप. मैंने ये टॉपिक को कवर किया है. सो डेप्थ में जानने के लिए आप मेरे लिंक को फॉलो करिए एंड यू कैन वॉच द वीडियो फ्रॉम देयर. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स बिगिन विद द टुडेज वीडियो. आज हम ऑयली स्किन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट टू इन डेप्थ. So the first question is, why do we have oily skin? Everyone's skin has sebaceous gland available on the skin that is responsible for the secretion of oil. It's a natural oil. It's make our skin look healthy, glossy and of course vibrant. But अगर ये सिक्रीशन ज्यादा हो जाता है तो इट लीड्स टू वेरियस प्रॉब्लम्स. हमने ऐसा सुना है कि किसी भी चीज का ज्यादा होना सही नहीं होता है. सो दिस अप्लाइड इन दिस केस ऑल्सो. अगर हमारे स्किन पे ज्यादा ऑयल सिक्रीट होता है तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स का रीजन होता है, स्पेशली फॉर दोज जो ह्यूमिड एरिया में रह रहे होते हैं और गर्मियों में उनके लिए ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा इंटेंस हो जाती है और ऑयली स्किन की वजह से उनकी स्किन काफी ज्यादा डल एंड ग्रीसी दिखने लग जाती है और ये एक हमारे अपीयरेंस को एडवर्स इम्पैक्ट करती है. तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना होगा सो दैट हम अपने ऑयली स्किन के प्रॉब्लम्स को कुछ हद तक सॉल्व कर सकते हैं. आज मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी या कुछ ऐसे आइडियाज दूंगी कि आपको अपने प्रोडक्ट में किन किन इंग्रेडिएंट्स को चेक करना है बिफोर सेलेक्टिंग एनी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर योर स्किन. सो सबसे पहले फेस वॉश की बात करते हैं. हमें हमारे फेस वॉश में एक अच्छा एक्सफोलिएंट को सेलेक्ट करना है. जैसे अगर आप ऑयली स्किन के साथ साथ एक्ने प्रोन भी हैं तो आप एक ऐसा एक्सफोलिएंट लेंगे जो कि आपके एक्ने को भी किसी हद तक रिड्यूस करेगा. सो सैलिसाइलिक एसिड इट्स अ बेस्ट एंड वेल नोन एक्सफोलिएंट. अगर आप सैलिसाइलिक एसिड को यूज करते हैं तो आपके ऑयल को भी ये कंट्रोल करेगा एंड आपके स्किन पे जो पिंपल्स हैं उनको भी कहीं हद तक रिड्यूस करता है, बिकॉज इट्स वेल नोन फॉर इट्स ऑयल एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी. ये हमारे ग्लैंड्स को भी कहीं ना कहीं स्टिमुलेट करता है जिससे ऑयल सिक्रीशन कहीं हद तक कंट्रोल होता है. दूसरा, आप ग्लाइकोलिक एसिड को भी चेक कर सकते हैं अपने फेस वॉश के सिलेक्शन में. इट्स ऑल्सो एक्सफोलिएंट. नाउ हाउ टू यूज एंड अप्लाई फेस वॉश. Many people used to wash their face multiple times in a day, but dermatologists recommend करते हैं कि हमें हमारे फेस को more than twice और thrice वॉश नहीं करना चाहिए even with the plain water, क्योंकि ये इरिटेशन कॉज करता है, ड्राइनेस कॉज करता है. सो अभी हमें फेस वॉश को कैसे यूज करना है अब हम इसको देख लेते हैं. हमें कभी भी फेस वॉश को डायरेक्ट अपने स्किन पे नहीं अप्लाई करना चाहिए. वी हैव टू स्प्लैश सम अमाउंट ऑफ वाटर ऑन आवर फेस एंड देन हमें हाथ में ही अपने फेस वॉश का फोम बनाना होता है, उसे रब करके एंड देन वी हैव टू अप्लाई ऑन आवर फेस. और अप्लाई करने के तुरंत बाद हमें फेस को वॉश नहीं करना है. जस्ट लेफ्ट इट फॉर 2 to 3 minutes so that all the active ingredients get absorbed inside our face so that we can get result out of it. After that you can wash your face with a lukewarm water or cold water. So now coming to the scrub.
मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूंगी, अगर आपके फेस पे एक्ने है तो आप कोई भी स्क्रब यूज करिए, स्पेशली अगर वो ग्रैन्युलर है तो, बिकॉज स्क्रब करने से हमारे फेस पे जो भी एक्ने या पिंपल्स होते हैं दे गेट बर्स्ट, और उसमें जो भी इन्फेक्शन, जो पश होता है वो पूरे हमारे फेस पे स्प्लैटर हो जाता है, और वो दैट इज वेरी डेंजरस। वो हमारे हर एरिया में स्प्रेड हो जाएगा और हमारे ज्यादा से ज्यादा फेस को एक्ने प्रोन बना देता है। सो आई विल नॉट रिकमेंड फॉर पर्सन विद एक्ने टू यूज एनी काइंड ऑफ स्क्रब। अगर आप सैलिसाइलिक एसिड बेस्ड या ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड कोई फेस वॉश यूज कर रहे हैं तो वो आपके स्किन का प्रॉपर एक्सफोलिएशन करेगा, एंड दैट इज इनफ फॉर you to remove your dead cell and debris. So now coming to your moisturizer. What all ingredient we have to check while choosing our moisturizer. So moisturizer is one of the very important skin care product. आप किसी भी स्किन टाइप के पर्सन हैं, आपके लिए मॉइस्चराइजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो हमारे फेस को वॉश करने के जस्ट बाद हमें मॉइस्चराइजर यूज करना है, और ऑयली स्किन पर्सन्स के लिए क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर रिकमेंडेड नहीं होता। आपको जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए जो कि आपके स्किन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाए और वो ज्यादा थिक ना हो। सो आपको कोई ऐसा मॉइस्चराइजर यूज करना है। अब हम बात करते हैं सनस्क्रीन की। सो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, स्पेशली ऑयली स्किन पर्सन्स की सनस्क्रीन लगाने के बाद फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है तो वो अवॉइड करते हैं, लेकिन हमें सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि हम सब वर्किंग हैं या कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे। तो आप अपने एक ऑफिस एरिया या अपने कॉलेज एरिया के बाद आपको बाहर नहीं निकलना होता होगा, मतलब आपका सन से जो फेस होता है वो हार्डली 1 से 2 घंटे का होता होगा। तो आप कोई लो SPF का सनस्क्रीन चूज कर सकते हैं क्योंकि उसकी थिकनेस कम होती है, उसकी कंसिस्टेंसी कम होती है। जितना ज्यादा हम SPF बढ़ाते जाते हैं उतना ज्यादा जो सनस्क्रीन होता है वो थिकर होता चला जाता है। तो आपको लो SPF का लाइक 25 to 30 SPF रेंज का कोई भी सनस्क्रीन यूज करना है, और उसके बाद हमें उसके ऊपर से कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर जो आप आप पसंद करते हो वो कोई मॉइस्चराइजर आप अप्लाई कर लो, बट वी शुड नॉट अवॉइड सनस्क्रीन। तब अब हम बात करते हैं टोनर। What we have to look into a toner. So ऑयली स्किन के लिए जो टोनर आते हैं उसमें अल्कोहल होता है जो कि स्किन को ड्राई करता है, इरिटेशन कॉज करता है, इचिंग कॉज करता है। तो I'll recommend you to use a plain rose water जो कि काफी ज्यादा अच्छा टोनर है और वो नेचुरल भी है, आपको किसी टाइप का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। सो आप किसी भी कॉटन स्वैब, कॉटन बॉल से अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिए, एंड आफ्टर दैट कोई मॉइस्चराइजर, नाइट मॉइस्चराइजर आप इजिली उसके ऊपर से यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा टोनर का टॉपिक। अभी हम बात करते हैं कि हमें हमारे डाइट में क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो ये काफी ज्यादा लोगों से आप लोगों ने सुना होगा कि ऑयली स्किन पर्सन्स को ज्यादा ऑयल वाला खाना नहीं खाना चाहिए, तो यस ये सही है। और वन मोर थिंग कि अगर आपके फेस पे काफी ज्यादा एक्ने, पिंपल्स की प्रॉब्लम है और एक्टिव केस है आपके फेस पे, तो यू शुड अवॉइड चॉकलेट्स एंड जो हाईली शुगर रिच प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे बिस्किट, शुगर वाले बिस्किट और चॉकलेट, तो वो आपको अवॉइड करना है। और एक जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम अभी सब लोगों के साथ होती है कि हम बहुत लंबे टाइम तक फ़ोन पे बात करते हैं कान से लगा करके, उससे स्वेटिंग होती है और उसकी वजह से भी हमारे इस एरिया में जो हमारी लाइन है, चिक्स एरिया है, उस पर काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है। तो हमें ईयरफोन्स या हेडफोन्स का यूज़ करना चाहिए, और अगर आप फ़ोन से डायरेक्टली बात कर रहे हो तो आप ज़्यादा लंबे टाइम तक बात मत करो क्योंकि उससे हीट भी रिलीज होती है, वो भी एक तरीके से हमारे स्किन को इफेक्ट करता है, एंड जो स्वेटिंग होती है वो भी हमारे स्किन को इफेक्ट करती है। दूसरा, हमें हमारे पिलो कवर्स को फ्रिक्वेंटली वॉश करते रहना चाहिए, बिकॉज हमारा फेस जो होता है वो पिलो कवर के ऊपर ही रहता है। तो अगर आपका पिलो कवर गंदा है उसकी वजह से भी आपको कई तरीके के इन्फेक्शन फेस पर हो सकते हैं। तो और सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, तो अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि हम अगर किसी भी नए प्रोडक्ट को अपने फेस पर इंट्रोड्यूस करते हैं, चाहे कोई भी फेस वॉश हो, कोई टोनर हो, एनीथिंग, तो उसको यूज करने का क्या तरीका होना चाहिए।
हमें इसके लिए फॉलो करना है स्लो एंड लो का लॉजिक, बिकॉज हम सबकी बॉडी, हम सबकी स्किन हर किसी प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को भी नहीं पता होगा कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आपके ऊपर क्या रिएक्शन या क्या एक्शन हो सकता है। तो अगर हम कोई नया प्रोडक्ट ट्राई कर रहे हैं स्किन के ऊपर स्पेशली, तो हमें उसे स्लोली मीन्स उसकी फ्रिक्वेंसी को कम रखना है, मतलब वीक में 1 या 2 दिन यूज करना है, क्वांटिटी को काफी ज्यादा कम रखना है, ताकि अगर कोई साइड इफेक्ट भी हो रहा है तो हमारे स्किन को हार्म कम हो, उससे पहले हमें पता लग जाए कि ये चीज मुझे सूट नहीं कर रही है, तो अब मुझे इसे फर्दर यूज नहीं करना है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द ऑयली स्किन। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ सजेशंस दिए हैं, कुछ टॉपिक सजेस्ट किए हैं। सो मैं धीरे धीरे उन सारे टॉपिक्स को कवर करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ गिव्स मी थम्स अप, please press the bell icon and subscribe to my channel, and please stay tuned for my coming video. I'm coming with a very interesting topic and the third session of your beginner skincare journey, that will be session 3. So bye bye, see you soon.